ओम तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। ठाकुर अपना जीवन का आध्यात्मिक ऐश्वर्य रूप दर्शन के बारे में भक्तगणों को सूचित कर रहे हैं। जिसके बारे में ठाकुर बताया कि रामचंद्र में लक्ष्मण की दर्शन हुआ था जब दक्षिणेश्वर में तोतापुरी जी एवं हल्लधारी जी उनके अग्रज रामतरक चट्टोपाध्याय अध्यात्म रामायण पढ़ रहे थे। साक्षात रामचंद्र के दर्शन हुआ एवं नदी वन इत्यादि जिससे दंडकारण्य में ऐसी विचरण कर रहे हैं। फिर कुटी के सामने श्री कृष्ण का दर्शन हुआ, अर्जुन का रथ परिचालना कर रहे हैं। वैसी कामारपुकुर में गौरांग का दर्शन हुआ। तो हम लोग ये देखे हैं कि ये अलौकिक लीला दर्शन के माध्यम से ठाकुर ने और एक दफे प्रमाणित कर दिया कि भगवान का जो अवतार का लीला वो की इतिहास नहीं है, ये निरंतर शाश्वत घटना है। अभी भी लीला कोई चाहे तो दर्शन कर सकते हैं। जिसे कहा गया था अद्यपि हो সেই লীলা करे गोरा राय कोनो कोनो भाग्यवाने देखी बारे पाए। गोरा राय अर्थात श्री कृष्ण चैतन्य गौरांग देव जैसे लीला किया था वैसे आज भी वे अनुरूप लीला कर रहे हैं। भाग्यशील है तो देख सकते हैं। तो इसी ठाकुर अपना जीवन का जो अभिज्ञता जो अनुभव उसके बल पर ये लीला का यथार्थ प्रमाण कर दिया। द ट्रूथ ऑफ द डिवाइन प्ले ऑफ द इनकारनेशंस ऑफ गॉड। ट्रूथ मतलब जो बराबर रहता है, जो परिवर्तन हो जाता है नहीं रहता है, वह है मिथ्या। सत्य है जो बराबर रहने वाला चिरंतन शाश्वत। तो भगवान की लीला अनुरूप है। अगर कोई आंतरिक भगवान को पुकारे जरूर उनका दर्शन हो जाएगा। अभी दर्शन के बाद और आगे बढ़ाते हुए ठाकुर कह रहे हैं कि उनके शरीर से ही एक बालक मूर्ति निकलना पड़ता था। बालक मूर्ति है, उलंग है एवं उनके साथ ठाकुर का बहुत ही करीबी रिश्ता था। बहुत हंसी मजाक उड़ाते थे, वो साथ साथ फिरता था। परमहंस स्वरूप ठाकुर यहाँ पर बताया। अर्थात ठाकुर खुद परमहंस थे
और मानो उनके एक पैरेलल इमेज जो चलमान अंतरात्मा है वो उसके सामने प्रकट होकर उनके साथ आनंद लीला करते थे। फिर ठाकुर कहते हैं कि मैं उस समय जो ईश्वर की दर्शन किया है वो अगणित है। हियर ए कंटिन्यूअस वैरायटी ऑफ विजन्स ऑफ गॉड, अगणित बोल रहे हैं, दर्शन कोई शेष नहीं है। अभी हमारे भीतर जो हम लोग प्रयास कर रहे हैं, हमारे भीतर एक अफसोस हो जाता है जब हम लोग को ये सब दर्शन नहीं हो रहा है। और ठाकुर खुद उनके जीवन में न्यू वर्ष अनगणित दर्शन करके जीवन आनंद में भरपूर कर दिया था। अभी ठाकुर एज ई फॉरस कहते हैं उस समय मेरा पेट का भी बहुत ही बीमारी था, बार बार जो जाना पड़ता था उनका टॉयलेट के लिए, तो ये पेट का बीमारी है, दस्त होता था। अभी इस समय में जब वो दर्शन होता था ठाकुर का, दर्शन के बाद वो बीमारी बढ़ जाता। इसीलिए ठाकुर कहती ईश्वर जब दर्शन होता था उस समय में हम दर्शन को पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि उससे हमारा शारीरिक विपत्ति आ जाता। दिस इज द पॉइंट। ठाकुर ये हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं दैट हाउ ही सफर्ड बिकॉज ऑफ दिस डिवाइन विजन्स इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। तो अभी हमारे सामने ये जो घटना जो वास्तव वो आ जाए, तब हमें जीवन अपना अपना जीवन निर्धारण कर सकेंगे। तो ठाकुर कहते हैं कि उस समय में ये जैसे हमारा दर्शन आदि होता था, मैं उसको पसंद नहीं करते थे, लेकिन वो दर्शन हमें छोड़ेंगे नहीं। इतना दिस इज पॉजिटिव, इतना अट्रैक्टिव दर्शन आदि है, तो मैं बेहोश हो जाते थे, दिन रात कहाँ से चला जाता था पता नहीं। और जब होश आता था तब हमारा बहुत ही कष्ट होता था, तब हमको बार बार वो टाटी होता था, जाना पड़ता था, पेट खराब हो गया। तो कहते हैं कि रात भर दर्शन हुआ और दूसरा दिन वो दर्शन पेट धुए बेरो, तो तब उसके लिए पेट का बीमारी तो जो ये उनका होता था लूज मोशन। तो वो जो दर्शन का जो विपरीत प्रतिक्रिया है वो ठाकुर को झेलना पड़ा। हमें ये बात मानना पड़ेगा कि ठाकुर के शरीर अत्यंत तो शक्तिशाली थे, मजबूत था, इसीलिए इतना दर्शन कर पाया। क्योंकि दर्शन होने से शरीर के ऊपर एक बड़ा धक्का आ जाता है, और शरीर अगर मजबूत नहीं होगा वो धक्का हम संभल नहीं पाएंगे। इसीलिए पहले ही उपनिषद में कहा गया है, नायम आत्मा बलहीन न लभ्य। जो ताकत नहीं है जिसके जीवन में, शारीरिक क्षमता, आध्यात्मिक नहीं, शारीरिक क्षमता, क्योंकि द रिएक्शन ऑफ द स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस गिव ए ग्रेट जोल्ट टू द फिजिकल बॉडी। अगर फिजिकल बॉडी तब स्वस्थ ना रहे, दुरुस्त ना रहे, मजबूत ना रहे, वो सहन नहीं पाएगा, ब्रेक डाउन, टूट जाएगा। ये ठाकुर ने संदेश दिया है कि जो ईश्वर दर्शन तो बहुत आनंददायक है, लेकिन वो दर्शन करने के लिए हमारे, अगर वो बराबर दर्शन कर लेगी ना, हमारे जीवन में जो एक प्रस्तुति होना चाहिए, जीवन मजबूत करना पड़ेगा, तभी ना हम इसको कर पाएंगे। क्योंकि ये विपरीत प्रतिक्रिया के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। वी सी ओनली वन साइड ऑफ द स्टोरी। दर्शन बहुत आनंददायक है, लेकिन दर्शन का जो झटका बाद में आते हैं शरीर में, वो सहना बहुत कठिन होता है। दोनों चीज़ मान के चलना पड़ेगी, इसलिए ठाकुर खुलासा बता दे रहे हैं।
तो गिरीश घोष अभी कहते हैं कि हम आपका कोष्ठी भी विचार कर रहा हूँ। ठाकुर ने डिस्करेज नहीं किया। ठाकुर ने बताया जो जन्म लग्न के बारे में, खुद अपने जन्म लग्न के बारे में बताते हैं कि शुक्ला द्वितीया में, फाल्गुन हम जानते हैं, फाल्गुन शुक्ला द्वितीया में उसका जन्म हुआ था एवं रवि चंद्र बुध आर की चुनाई, उनका नक्षत्र का जो प्रभाव उनके ऊपर था वो बता दिया, रवि चंद्र बुध और कुछ नहीं है। तो उस समय ठाकुर कहते हैं कि हमारा 2 वासनाएं थी, एक भक्त का राजा होऊंगा और दूसरा सूखा सन्यासी नहीं बनूंगा। 2टी বাসনা ছিল, একটি ভক্তের রাজা হব আর দ্বিতীয় শুঁটকো সন্ন্যাসী হব না, শুঁটকো साधु हब ना। तो ये जो साधक है, साधन है, सन्यासी है, इसका 2 प्रकार कहा गया है। एक है शुष्क, दूसरा है सरस। साधारणतः जो ज्ञान मार्ग अवलंबन करते हैं वो शुष्क हो जाते हैं, इसलिए ठाकुर भक्तगण को भक्ति मार्ग अवलंबन करने के लिए बताया। भक्ति मार्ग पढ़ के भक्ति मार्ग में रहते हुए हमारा जीवन मधुर होता है, सरस रहता है, भगवान का प्रेम से हमारा जीवन भरपूर हो जाता है। पक्षांतर में जो ज्ञान मार्ग है, जहाँ पर विचार विमर्श तर्क वितर्क ये सब होता है, ठाकुर वो नहीं चाहा। एक ओर से दर्शन के ऊपर ठाकुर बहुत जोर दिया और प्रमाण किया कि लीला शाश्वत है। रामचंद्र लक्ष्मण को देखा, कृष्ण को देखा। हम जानते हैं कि न केवल ठाकुर के समय में, अनादिकाल से ये लीला चल रहा है और चलते रहेंगे। जो स्वामी विज्ञानानंद जी ठाकुर के साक्षात शिष्य, तो उन्होंने रामचंद्र के वनवास का एक किताब लिखा है, बुक इज़ देयर। वहाँ पर वो खुद इंजीनियर थे, इंजीनियर जो सर्वे करके जिसे करते हैं उसी अनुसार वो रामचंद्र का जो वनवास काल में कौन मार्ग से गया था, कैसे गया, ये सब कुछ उन्होंने शोध करके निकाला एवं प्रिंट कर दिया विथ मैप, हाउ श्री रामचंद्र लक्ष्मण सीता ट्रैवल्ड, वो सब उनको उल्लेखित है। तो कैसे जान लिया? इफ इट इज़ एन हिस्टोरिकल फैक्ट तो बस इट इज़ ए डेड बेड, इट्स गॉन बाय द डेड। तो वो जो ड्राइंग करके जो रास्ता बताया, तो किसी ने उसको पूछा कि महाराज आप तो ज्ञान नेत्र में, कुछ भाव नेत्र में इसको देखा है, बट अब जो इतना स्पेसिफिकेशन करके ड्राइंग करके बना दिया, आप कैसे पता चला इसी मार्ग से गया? भगवान जब वनपथ में, वन के पथ नहीं, वनपथ में विचरण करना है, कैसे आपको पता चला ही फॉलोड दिस पर्टिकुलर स्टेप सो दैट यू आर सो कॉन्फिडेंट टू प्रेजेंट इट इन ए मैप, रूट मैप? तो उन्होंने बताया, मैं जो देखा है, आई हैव सीन, आई एम नॉट रिटिंग एनीथिंग ऑन हाइपोथेसिस और बिलीफ, तो आई हैव सीन देयर मूवमेंट एंड अकॉर्डिंगली आई हैव रिकॉर्डेड। ये है विज्ञान महाराज का अलौकिक दर्शन का रहस्य, क्योंकि ठाकुर के दर्शन पर आधारित है। जो दर्शन इसलिए कहा गया है, वो जीवन में बहुत आनंद का एक स्रोत बहाते हैं, लेकिन
उसके साथ साथ दर्शन जीवन में अनुभूति पाने के लिए हमें शरीर भी मजबूत करना जरूरी होगा। ठाकुर का मजबूत शरीर होते हुए भी इतने फ्रेल दुर्बल हो गया बिकॉज ऑफ हिज विजन्स। विजन्स गिव ए ट्रिमेंडस रिएक्शन दैट वी शुड नॉट फॉरगेट। और ठाकुर इसमें अपना कोष्ठी विचार आदि ये सब के बारे में मंतव्य करेंगे, जिसका विचार हम विस्तार हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज अमावस्या तिथि है, देवी नाम संकीर्तन संध्या ऋतु के उपरांत आप लोग सब जरूर इसमें अंश ग्रहण करेंगे। अमावस्या तिथि के वजह से श्री शारदा नाम संकीर्तन होगी। और कल से रामकृष्ण मठ में श्रीमद स्वामी गौतमानंद जी का पदार्पण होगा, लेकिन सत्प्रसंग का प्रोग्राम जारी रहेगा। आप अच्छा रहिए, आप लोग सब अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।